आज मैं आई हूँ अपने पेरेंट्स के घर और उनका टेरेस गार्डन का आप लोग को व्यू कराऊंगी। बहुत सुंदर टेरेस गार्डन है। पेरेंट्स खुद ही इस टेरेस गार्डन को मेंटेन करते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ अलग अलग वैरायटी की मुझे लगी है। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में पेड़ पौधों का ध्यान वे कैसे रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने उनसे सीखी हैं वो सब चीज़ें आज मैं बताऊंगी। तो आप भी मेरे साथ एक नए टेरेस का विजिट करिए और आइडिया लीजिए कि आपका टेरेस में आप कहाँ कहाँ इन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो व्यू देती हूँ मैं आज दिल्ली के एक बहुत प्यारी छत का, जहाँ पे बेशुमार वैरायटी के प्लांट्स हैं। टेरेस की एंट्रेंस में दोनों तरफ बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स लगे हुए हैं। ऊपर शेड है, बहुत ज़्यादा यहाँ धूप नहीं आती, तो प्लांट्स बहुत अच्छा ग्रीन कलर देते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये प्लांट यहाँ आता है और उसी के पेयर में फिर इधर सेम यही, ये लक्ष्मी कमल प्लांट बोलते हैं। बहुत सुंदर लगता है। वैसे ये इंडोर प्लांट्स की कैटेगरी में आता है और बहुत ही सुंदर हेल्दी प्लांट्स हैं। उसके बाद ये अशोक, जिसकी कटिंग कर करके ये इतना घना और एक सिंगल पॉट में बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो किया हुआ है। क्रिसैंथेमम इतने अच्छे से, इसकी जो स्टेम है उसकी अगर मोटाई देखें तो पता चलता है कि ये बहुत अच्छा हेल्दी प्लांट है। उसके बाद ड्रेसेना, जो एक के बाद एक बहुत अच्छी होती है और इन्हें बंच में रख लें तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। आम का पेड़ घर के अंदर भी शुभ माना जाता है। पास में ही मेट्रो स्टेशन है, ये मेट्रो निकलते हुए, जिसने दिल्ली की डिस्टेंसेस को बहुत कम कर दिया है। ये ड्रेसेना का प्लांट एक छोटे ड्रम में लगाएं और इसकी जो ग्रोथ है उसको देख के पता चलता है कि कितना हेल्दी प्लांट है। इसी तरीके से ये लेडी पाम बंचेस में, और ढेरों प्लांट इसमें निकल चुके हैं। पूरा जो पॉट है वो फिल हो चुका है। इसके बाद सिंगोनियम, सिंगोनियम के बाद सुखदर्शन, ये तो फिर भी बहुत अच्छे ग्रीन बने हुए हैं क्योंकि शेड लगा हुआ है। ये शमी, इसके बाद ये फ्रूट प्लांट गुआवा, ये ड्रेसेना की ढेरों वैरायटी छोटे छोटे पॉट में ये लगी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये एक स्पेशल प्लांट टच मी नॉट, इसको फिंगर से टच करते ही सिकुड़ने लगती है। इसकी जो लीव्स हैं ये बंद हो जाती हैं इस तरीके से। हिंदी में इसे छुईमुई का पौधा भी बोलते हैं। पूजा के लिए सफ़ेद आकड़ा। इसके बाद ये पूरा तुलसी उपवन बना हुआ है, जिसको ठंडी से बचाने के लिए बहुत अच्छे से रात में कवर कर दिया जाता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि अगर अपने पेड़ पौधों को ठंड से बचाना है तो आप उन्हें रात में कवर कर दें। ये सारी चीज़ें मैंने अपने पेरेंट्स से ही सीखी हैं कि किस तरह से अपने प्लांट्स का ध्यान रखना चाहिए। छोटे छोटे स्नेक प्लांट में ढेर सारी वैरायटी, केसर का प्लांट, इसके बाद ये अपराजिता जो समर में बहुत अच्छे ब्लू कलर के फ्लावर्स देती है और इस समय डोरमेंसी में चली जाती है। इसके बाद ये पपीता, एक ये लाल अमरूद का पेड़ जिसमें लाल रंग के प्योर मेहरून शेड में बहुत ही लाजवाब अमरूद आते हैं। उसके बाद ये पूरी पोथोस बहुत अच्छे तरीके से लगी हुई। एक छोटे से पॉट में लाल गुलहड़, जिसके बहुत सुंदर फूल यहाँ अभी आ रहे हैं और बहुत सारी मुझे बर्ड दिख रही हैं। इसके बाद ये हार श्रृंगार, उसके बाद अनार। ये पुरानी सीमेंट की टंकियां पहले हुआ करती थी, उसको तुड़वाया नहीं और उसमें क्यारी बना के, ये देखिए कितना सुंदर बोगनवेलिया और पोथोस का अपने आप से जो प्लांट की ग्रोथ हुई वो कितना खूबसूरत लगता है और टेरेस की एक पूरी वॉल को बहुत सुंदर बना देता है। बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स हैं यहाँ पर और बहुत सुंदर वो एक साथ लगते हैं।
ये लाइन से पूरे सेक्शन में पोथोस, जो बहुत खूबसूरती इस दीवार की कर देती है। इसके बाद ये बीच में चाइना पाम टेरेस की एक अलग खूबसूरती निकाल के रख देता है और बहुत ही सुंदर लगता है। पीछे बैकग्राउंड में पोथोस के साथ चाइना पाम। अब मैं इस वॉल के सेक्शन में आऊँ तो इधर सबसे पहले मोर पंखी, ये हार श्रृंगार और चंपा का जो तना है वो इतना मोटा है। और ये प्लांट कहाँ तक जा रहा है, अभी ये पूरी अपनी लीव्स छोड़ चुका है। इसके बाद ये हार श्रृंगार, ये भी एक छोटे ड्रम में लगा हुआ है, बट बिल्कुल एक ट्री है। और यहाँ पे छोटी छोटी चिड़ियों ने अपना घर बना रखा है और बहुत सारी आवाजें यहाँ पे आके करती हैं। ये क्यारी बनाई हुई है और यहाँ पर ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो हो जाती है। डेकोरेशन ग्रीन प्लांट से इतना सुंदर लगने लगता है। अब मैं टेरेस के ऊपर जो दूसरा टेरेस बना हुआ है उस पर लेकर चलती हूँ और वहाँ आपको दिखाती हूँ कि कितनी सारी वेजिटेबल्स ग्रो हो रखी है। ये टेरेस की एंट्रेंस है और बहुत खूबसूरत व्यू आता है यहाँ से, बिल्कुल हेरिटेज लुक आता है यहाँ से टेरेस का। और यहाँ पे भी ढेर सारे प्लांट्स और वैरायटी लगी हुई है। ये ऊपर के टेरेस से नीचे के टेरेस का व्यू है जो बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखिए कितना हेल्दी सनफ्लावर यहाँ पर आए हुए हैं अभी। और आपको इसका आइडिया दूँ तो एक सिंपल जो टोकरी है उसके अंदर में इनको ग्रो किया गया है और ये कितने अच्छे हेल्दी प्लांट्स हैं। ये मूली, ये भी एक टोकरी में ग्रो की गई हैं क्योंकि जो घर में चीज़ है उसको यूज़ करते हुए मूली की यहाँ पर ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी मूली हो रही है। बहुत ही हेल्दी प्लांट्स हैं। ये मरुआ की वैरायटी है जो माइग्रेन के लिए बहुत यूजफुल आता है। इसके बाद ये स्नेक प्लांट, बेशुमार स्नेक प्लांट हैं यहाँ पर और एक साथ इतने सारे लगे हुए हैं, इतने पूरे पूरे फ्लावर्स वाली रेंज में। ये 3-4 पॉट एक साथ हैं जो पूरे फुल भर चुके हैं स्नेक प्लांट से। दिल्ली की कड़कड़ाती इस समय की ठंडी हवा और टेम्परेचर 1 डिग्री में प्लांट्स को कितने अच्छे तरीके से रखा हुआ है कि डेली शाम को इस तरह से पूरी तुलसी, श्यामा तुलसी, रामा तुलसी यहाँ पर हैं, इन्हें डेली कवर्ड करना और फिर जब धूप आती है तो इनको ओपन करना, ये सारा काम करना होता है। ये पत्ता गोभी की, जिसमें अब धीरे धीरे फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ये पूरा एलोवेरा सेक्शन है जहाँ ढेर सारे एलोवेरा हैं और बहुत अच्छे हेल्दी एलोवेरा है। टोमेटो प्लांट्स, जिसमें हर एक प्लांट में 8-8, 10-10 टोमेटो आ रहा है। ये सब उसी तरीके से बास्केट्स में हैं। तो ये भी आपके प्लांट्स के लिए, वेजिटेबल प्लांट्स में बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपके पास घर में कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ नहीं आ रही हैं, आप उनको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कितना हेल्दी पाम प्लांट है, इसका स्टेम देख के पता चलता है कि ये कितना पुराना होगा। यहाँ भी एंट्रेंस में ड्रेसिना का बहुत बड़ा प्लांट वेलकम करता हुआ, और इधर बहुत अच्छा गुलहड़ का प्लांट पॉट में लगा है, पर यहाँ जो
प्लांट्स के स्टेम हैं वो इतने अच्छे मोटाई के हैं कि उनको देख के पता चलता है कि प्लांट कितने हेल्दी हैं। अब इधर आते हैं तो यहाँ पूरे रोज के सेक्शन बने हुए हैं